गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने आप लोगों को एल्कीन्स के विषय में बताया था कि एल्कीन्स क्या होती है, ठीक है, और एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एल्कीन किस तरीके से बनाई जाती है, इतने प्रोसेस के विषय में कल हम लोगों ने स्टडी किया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, तो जिनमें से सबसे पहला है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, अगर एल्कीन में हाइड्रोजन को मिला दिया जाए तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। तो सबसे पहली रिएक्शन है आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका सीधा सा है रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने क्या किया, एक मोल एल्कीन का लिया और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। किसकी प्रेजेंट में रिएक्शन कराएंगे, सोडियम अमलगम, यानी कि Na या लिक्विड अमोनिया, Na या फिर लिक्विड अमोनिया ऐसा कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। इसकी लेकर के रिएक्शन कराइए, एक एच आपका इधर जाकर जुड़ जाएगा, एक एच आपका क्या होगा, इधर जाकर जुड़ जाएगा। This reaction will be converted into alkane। तो यहाँ पर जो आपकी एल्कीन थी वो आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एल्केन में, ठीक है। उसके बाद सेकंड रिएक्शन है आपकी एडिशन ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन का मतलब ही है, हम सभी लोग जानते हैं कि हैलोजन का मतलब क्या होता है, हेलो। हेलो मतलब जो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बोलते हैं हैलोजन। यानी कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके क्या कहलाते हैं, हैलोजन। तो यानी इनके साथ रिएक्शन। तो सेकंड है रिएक्शन या एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो जब हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम एसिड रिएक्शन होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 से आप रिएक्शन करा दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, एथिलीन डाइब्रोमाइड। किसकी प्रेजेंट रिएक्शन होगी, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंट में रिएक्शन को कराएंगे और दोनों साइड एक एक Br जाकर के जुड़ जाएगा, बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br सिंगल बॉन्ड Br। इसको हम लोग कॉमनली एथिलीन डाइब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। एथिलीन दो ब्रोमाइड है इसलिए डाई, तो नाम हो जाएगा एथिलीन डाइब्रोमाइड। इस रिएक्शन को आल्सो भी कॉल्ड एज विंसेल ब्रोमाइड, इसको विंसेल ब्रोमाइड के भी नाम से जानते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट एडजेसेंट में दोनों साइड में अगर इस तरीके से कोई भी हैलोजन जाके जुड़ता है तो जिसको हम लोग विंसेल के नाम से भी ग्रुप जानते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज विंसेल ग्रुप। विंसेल ग्रुप इज दैट ग्रुप इन विच बोथ कार्बन एटम आर अटैच्ड टू द हैलोजन एटम, यानी कि दोनों कार्बन एटम पर अगर एक एक हैलोजन एटम अगल बगल आके जुड़ जाता है तो इस प्रकार का ग्रुप आपका विंसेल ग्रुप भी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है कि जहां पर आपका हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों एक साथ जाकर के जुड़ेगा उसको हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड कहेंगे, ठीक है। चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी इन दिस बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन both are attached to the group. Example for this is लिया प्रोपीन, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या होगा, प्रोपीन। कैसे पता प्रोपीन है, मैट एट प्रो, तीन कार्बन है इसलिए प्रो, डबल बॉन्ड लगा इसलिए इन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपीन।
अब हमें हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करनी है, देन इसमें हाइड्रोजन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, साथ ही साथ हैलाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, HCl से हमने रिएक्शन कराया, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ इधर आपका H जुड़ जाएगा, इधर आपका Cl जुड़ जाएगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम लोग आल्सो भी कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से भी जानते हैं। This is also called as Markovnikov rule. मार्कोनिकॉफ रूल, इसको अभी मार्कोनिकॉफ रूल आखिर मार्कोनिकॉफ है क्या, तो जो कि मार्कोनिकॉफ जो है एक साइंटिस्ट है, मार्कोनिकॉफ ने ये बताया था कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, जहां पर डबल बॉन्ड लगी या ट्रिपल बॉन्ड लगी होनी चाहिए, किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जुड़ना, अनसिमेट्रिकल का मतलब है जहां पर प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए, तो किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जुड़ना, अब वो भी किस तरह से, जहां पर यानी जो हेलोजन एटम है आपका वो उस जगह जाकर जुड़ेगा डबल बॉन्ड के बाद जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या कैसी होगी, कम होगी, इसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। फिर से एक बार समझ लो, किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जुड़ना, और वो भी किस प्रकार, जहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजनों की संख्या जहां कम हो वहां पर जाकर के आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर आपका हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा। तो इस प्रकार का रूल आपका मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है। तो दिस रिएक्शन विल बी कैरीड आउट बाय द प्रेजेंस ऑफ by the occurrence of Markovnikov rule। ये रिएक्शन आपकी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कराई जाती है। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड है हैलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हैलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका हैलोजन इसके साथ आकर के जुड़ता है। अगर इसी जगह आइलो होता तो रिएक्शन आइलोफॉर्म के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का एडिशन होना। अगर किसी भी प्रोटॉन की प्रेजेंट में वाटर का एडिशन कराया जाए तो वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेथिल प्रोपेन में। जैसे प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, हमने मान लीजिए एडिशन ऑफ वाटर कराते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर से एडिशन करा के रिएक्शन कराते हैं। हमने क्या किया, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन लेना है, यानी कि 2 नंबर पे क्या होगा, मेथिल ग्रुप साथ में लगा होगा, किसके साथ, प्रोपेन के साथ, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये देखिए आपका 2 मेथिल प्रोपेन है, हमने इसमें क्या किया, H2O से रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, आपका क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, साथ में यहाँ पर एक H इधर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर क्या होगा, OH। यानी कुछ कंपाउंड आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां पर ये H इधर आ जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, CH3 एक OH बन जाएगा, OH इसके पास आकर इस तरीके से जुड़ जाएगा। ये आपका टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है। टर्सरी क्यों है, क्योंकि देखिए एक कार्बन से 3 इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा, यानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अल्कोहल ग्रुप में। प्रोपेन ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल ग्रुप। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। तो सभी लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना, तो यानी जहां पर ऑक्सीजन जाकर जुड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के लिए जैसे मैंने ले लिया एल्कीन, एल्कीन मान लिया मैंने एथीन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन किससे कराएंगे, ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी जुड़ होगा H2O प्लस O, इसकी प्रेजेंट में रिएक्शन होगी, KMnO4 की प्रेजेंट में रिएक्शन कराएंगे। जब
कि एमोनोफोर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाएगी तो आपका किसमें बन जाएगा, डाई अल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल में, जिसमें CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो यानी कि 2H और 2O मिल करके एक इसके पास आकर के जुड़ जाएंगे। एक CH2 इधर OH इधर आ जाएगा, एक CH2 के पास OH इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जिसको कॉमनली हम लोग ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। अगर इसका IUPAC नाम लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या होगा, एथेन 1,2 डाइऑल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, एथेन 1,2 डाइऑल, और कॉमन नाम बोलेंगे तो कॉमन नाम इसका हो जाएगा ग्लाइकॉल। इसी तरीके से नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। Ozonolysis is the reaction which we carried out in presence of ओजोन। सीधे से समझ में आ रहा है, ओजोनोलिसिस का मतलब ये ओजोन, यानी कि जो रिएक्शन ओजोन के प्रेजेंट में कराई जाती है उन रिएक्शन को हम लोग ओजोनोलिसिस के नाम से जानते हैं। तो एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इनटू एल्कीन, तो ओजोन मॉलिक्यूल का एल्कीन मॉलिक्यूल में एडिशन होना आपका क्या कराएगा, ओजोनाइड, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो ऑल ओवर कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस। तो हमने जैसे एग्जांपल पढ़ लिया आपको प्रोपीन, ठीक है, तो प्रोपीन जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हमने क्या किया, ओजोन से रिएक्शन कराया, किससे, O3 से। अब देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH3 इस तरीके से लिया जाएगा। यहाँ पर एक O, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका एक O और एक O यहाँ, इस तरीके से कंपाउंड यहाँ जा करके ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो CH3 CH, ठीक, यहाँ पर CH2 और 3 O आपके इस तरीके से जुड़ जाएंगे, जिनमें से ये रिएक्शन किसके प्रेजेंट में होगी, G के प्रेजेंट में होगी। तो यहाँ पर आपका एक बनेगा ये CH3CHO, मैंने एसिटेल्डिहाइड, एक आपका बनेगा HCHO, HCHO और G और ऑक्सीजन एक बचेंगे, जो कि यहाँ रिएक्शन आप क्या देंगे, जिंक ऑक्साइड। तो जो आलूमा रिएक्शन से जो कैरी होगी, यहाँ पर आपका कंपाउंड बनकर जाएगा CH3CHO प्लस HCHO प्लस जिंक ऑक्साइड, यानी ये 3 कंपाउंड आपके क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी ये क्या हो गई, टोटल ऑल ओवर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी और भी है जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है पॉलीमर से, माने ऐसी रिएक्शन जो पॉलीमर से कराई जाए वो आपकी क्या कहलाएगी, पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमर क्या होते हैं, पॉली का मतलब ही होता है, चलिए पहले देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिएक्शन तो बहुत छोटी सी है लेकिन इसका टर्म्स को समझना जरूरी है। पॉलीमराइजेशन, जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो पॉलीमर के प्रेजेंस से कराई जाती है। अब पॉलीमर का मतलब पॉली क्या है, तो सभी लोग जानते हैं कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे कंपाउंड्स। जैसे सभी लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि मोनोमर, ठीक है, उसके बाद मतलब एक मोनोमर होते हैं, फिर एक डाइस होते हैं, फिर ट्राइस होते हैं, इस तरीके से कोऑर्डिनेटर होते हैं, इसी तरीके से पॉलीमर। तो ऐसे कंपाउंड जो बहुत सारे मोनोमर यूनिट से मिलकर के बने होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, पॉलीमर। फिर समझ लो ऐसे कंपाउंड जो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिल करके बने हो सकते हैं, वो यूनिट या तो एक ही प्रकार की हो सकती है या अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है। जैसे पॉलीथीन, जो पॉलीथीन होती है बहुत छोटे से मोनोमर यूनिट एक ही प्रकार के कई सारे मोनोमर यूनिट को मिला करके बनाई जाती है। तो ऐसे कंपाउंड पॉली कहलाते हैं और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज पॉलीमर एंड विल बी दिस रिएक्शन कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द कैटलिस्ट दैट इट इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। जैसे एग्जांपल फॉर हमने लिया एथीन, एथीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे किसमें, हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने नंबर ऑफ एटमोल लेकर के इसकी रिएक्शन कराई, क्या कराएंगे यहाँ पर लिखेंगे पॉलीमराइजेशन, वो भी किससे होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। नहीं, पॉलीमर यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन सीधे सीधे हो जाएगी, सीधे सीधे कंपाउंड CH2 सिंगल बॉन्ड
CS2 और ये रिएक्शन इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स तो इस तरीके से चलती रहेगी। यानी n मोल लेकर के एथिलीन को अगर आप गर्म करेंगे तो वो n मोल आपके इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग कॉमनली पॉलीथीन के नाम से जानते हैं। जो मार्केट में हमारे पॉलीथीन आती है वो भी इसी के कंपाउंड होते हैं, CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 के। आज का आपका टॉपिक जो है यही पे क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आपको एल्काइंस के विषय में बताया जाएगा कि एल्काइंस क्या होते हैं, उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको आप लोगों को नोट डाउन करना है और इस बार को करके भेजिएगा। थैंक यू क्लास।